जिसको स्पर्म कहते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो मेल के टेस्टिस में बनते हैं। मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और स्पर्म की जो संरचना है वो आपके सामने बनाया गया है। ये पूरा का पूरा जो है एक स्पर्म की संरचनाएं हैं। इसमें स्पर्म की सिर के पास, जिसको आप हेड कहते हैं, उसके पास एक एक्रोसोम पाया जाता है। ये एक्रोसोम जो है एक गाल्जी काय का बना हुआ है। गाल्जी काय का बना हुआ एक्रोसोम पाया जाता है, जो सबसे टॉप पे नुकीला होता है। इसके बाद जो सेकंड लेयर पाई जाती है, जो बाहरी लेयर पाई जा रही है, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो सबसे बाहरी झिल्ली होता है। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। उस केंद्रक की अगर आकार की बात करें तो स्पर्म में जो केंद्रक होते हैं उनका जो आकार होता है वो अंडे के आकार का होता है और एक गिरवा वाले भाग में पाए जाते हैं। इस केंद्रक के अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्गर ने किया था। इसके बाद हम आते हैं मध्य भाग में। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये हुई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं स्पर्म को गति करने में मदद करते हैं, चलन करने में मदद करते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के कारण ही ये स्पर्म एग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं और विभेदन के लिए जाते हैं। इसके बाद लास्ट वाला आता है पूंछ। पूंछ जो एक अच्छी तंतु होते हैं। एक पूंछ जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहीं तक के भाग ऊपर जाते हैं, अंडाणु में प्रवेश करते हैं। ये पूंछ वाले भाग अंडाणु में प्रवेश नहीं करते। इसके बाद जो एक स्पर्म लाइसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। एक स्पर्म लाइसिन नामक जो प्रोटीन होती है, यह एक्रोसोम को, यानी कि जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्पर्म, ये स्पर्म अंडाणुओं को विभेदित करने में सबसे अहम भूमिका स्पर्म लाइसिन की होती है। और स्पर्म लाइसिन इसके शुक्राणुओं को चला के आगे जो एक्रोसोम होते हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो विभेदन में अहम भूमिका निभाते हैं। एक गिरवा वाले भाग में एक और पाई जाती है। गिरवा वाले भाग में दो तरह के सेंट्रियोल पाए जाते हैं। पहले को बोला जाता है समीप सेंट्रियोल, जो समीप होते हैं। दूसरा होता है दूरस्थ सेंट्रियोल, जो दूर होते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि जो मेल होते हैं, मेल के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। ये जो मेल के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता रहता है और टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है और एक पेनिस के रास्ते धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। कब बाहर निकलते हैं? जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तब बाहर निकलते हैं। एक ही नली होती है जिसके रास्ते हम किडनी से यूरिन को भी निकाल देते हैं। किडनी से यूरिन को निकालने का कार्य करते हैं और साथ साथ इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से हम स्पर्म को भी बाहर निकालते हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मेल होते हैं जिनमें बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग उत्पन्न हो जाती है। बिना सेक्स के जब सेक्स की फीलिंग उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट। जब ये बार बार ऐसी प्रक्रिया होती है तो प्रोस्टेट कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर उत्पन्न होने में जो बार बार स्पर्म को बाहर निकालते हैं उन्हीं के शरीर में होती है। अगर ऐसा क्रिया किसी मेल के अंदर होती है तो अगर मेल के अंदर जब होती है तो वो कतई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। उनके लिए क्या हुआ है, एक अलग से व्यवस्था की गई है, IVF। आप देखते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर होल्डर लगे होते हैं, जो इसके माध्यम से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति की स्पर्म को महिला के अंडाशय में डाल दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, विभेदन कर लेते हैं और विभेदन करने में भ्रूण का निर्माण करते रहते हैं धीरे धीरे। अब इसी तरह कभी कभी आपने देखा होगा कि ये प्रक्रिया जो होती है प्रोस्टेट कैंसर या सिर्फ मेल में पाई जाती है, न कि फीमेल में। अगर अधिक से अधिक अगर हम देखते हैं तो वह किसमें पाई जाती है, मेल में ही पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती।
ऐसे ही फीमेल में भी होता है। जो चीज मेल के अंदर महसूस होती है, मेल और फीमेल दोनों एक ही प्राणी है, बस कुछ ग्लैंड और हार्मोन की वजह से ये अलग अलग रखे गए हैं। इसलिए उनमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर मेल में होता है और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है। क्योंकि फीमेल क्या होते हैं, आजकल के आधुनिक जमाना में वो अपने संतान को दूध पिलाना नहीं चाहते। जिस मिल्क का स्राव तो होगा, लेकिन वो पिलाना जब नहीं चाहते हैं तो मार्केट से डब्बे का और अन्य प्रकार का दूध का जब सेवन कराते हैं तो उनके शरीर से मिल्क का स्राव रुक जाता है। जब स्राव रुक जाता है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, जो एक बहुत भयंकर बीमारी है। उसके बाद देखिए क्या होते हैं, कुछ ऐसे शुक्राणु होते हैं जो अंडाणुओं से जाके डायरेक्ट विभेदित करते रहते हैं और एक ही विभेदित करके क्या करते होंगे, निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने का कार्य करते हैं। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं। अगर बहुत सारे लोग स्पर्म को नापने की बात करें तो इसको हम म्यू में नापते हैं। एक स्पर्म को 60 म्यू की संरचनाएं में दी जाती है। अब ऐसे जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, स्पर्म की बिना स्वप्न दोष, जैसे आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग देखते होंगे कि जो क्या होते हैं, यह अस्खलन होती रहती है, स्पर्म बार बार बाहर निकलती रहती है। इसी के अंदर उसको भी हम क्या बोलते हैं, मेस्टुर्बेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेस्टुर्बेशन। जो बार बार स्पर्म शरीर से बाहर निकलते रहते हैं उनको हम मेस्टुर्बेशन कहते हैं। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो अब अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे। अंडाणु के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक।